नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। कहें जो पिछले 2-3 दिनों से बिहार के कई हिस्सों में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको लेकर के फिर अपराध नियंत्रण, सुशासन, इन सब चीज़ों को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है। वैशाली में एक हत्याकांड होता है, एक व्यापारी की हत्या होती है, बक्सर में ट्रिपल मर्डर होता है, पटना में 2 दिन पहले बीचों बीच हवाई फायरिंग होती है। हवाई फायरिंग करते वो अपराधी भागता है, उसके पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भी गाड़ी रहती है, उनके बॉडीगार्ड के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, तब पर भी वो भाग खड़ा होता है। सीनियर एसपी के द्वारा वायरलेस पर मैसेज भी फ्लैश होता है। तो उसके बाद भी कहें जो उस इलाके के थानेदार कहें, 112 के मोबाइल कहें या थाना के अन्य मोबाइल, वो सारे मतलब डीएक्टिवेट रहते हैं, कोई एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। मतलब इसको कहें जो अगर वो स्टैटिक या स्टैचू अगर वो हो गए हों तो वो कोई कहना गलत नहीं होगा। उसको लेकर के कई तरह का मंथन का दौर चला। पहले तो उस घटना को लेकर के सीनियर एसपी ने पटना के सिटी एसपी श्रुति सहरावत को जांच का जिम्मा दिया और 24 घंटे में सिटी एसपी ने जांच करके रिपोर्ट भी दे दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 6 लोगों का सस्पेंशन हुआ, जिसमें तीनों थाना क्षेत्र के एक एएसआई, एसआई, सचिवालय, कोतवाली और एसके पुरी। उसके बाद वायरलेस के 2 ऑपरेटर और एक सिटी एसपी के यहाँ जो वायरलेस में तैनात उनके निलंबन होती है। लेकिन अभी निलंबन यही नहीं रुकता है, क्योंकि ये जो था ये कवायद पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा था, क्योंकि वायरलेस पर लोग अब ध्यान देते ही नहीं थे। क्योंकि सबसे मेन एक्टिवेट जो होता है पटना पुलिस का जो कामकाज होता है वायरलेस पे होता है। किसी का मूवमेंट हो, क्योंकि पहले के ज़माने में जब कोई थाने में एक गाड़ी चोरी की सूचना अगर दर्ज की जाती थी तो वायरलेस ऑपरेटर, हर थाने में एक वायरलेस ऑपरेटर होता था, वो उस गाड़ी नंबर को फ्लैश करता था ताकि पूरे पटना के अर्बन इलाके में और पटना के रूरल इलाके में सभी थाने में वो नंबर, सभी थाने के मोबाइल में बैठे हुए जो अधिकारी थे, जो गश्ती पदाधिकारी थे, वो अपनी गाड़ी में नोट पैड पर वो गाड़ी का नंबर लिखते थे और चेकिंग स्टार्ट करते थे। और कहीं अगर गलती से वो गाड़ी लिखे तो उसको इंटरसेप्ट करके वो गाड़ी पकड़ते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में वाहन चोरी की संख्या इतनी बढ़ गई, जो वो जैसे ही कोई वाहन चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है तो वो कल रिपोर्ट रजिस्टर भी रह जाती है, वो मैसेज फ्लैश नहीं होता है, जिस कारण से चोरी की गाड़ी बरामद नहीं हो पाती है। अभी हाल के दिनों में एक पत्रकार ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। कदम कुआं थाने में उसने एक अपनी ही गाड़ी की चोरी की कहें जो रपट दर्ज करवाई, और रपट दर्ज करवा के वो व्यक्ति 12 थाना क्षेत्र में घूमा, पटना शहर में 12 से 14 थाना क्षेत्र में घूमा, और कहीं भी कोई भी तरह का उसके साथ न इंटरसेप्शन हुआ, न पूछताछ हुई, न किसी ने रोका। अगर ये मैसेज फ्लैश हो गया रहता कदम कुआं थाने की तरफ से, जो ये फलना नंबर की गाड़ी चोरी गई है, ये फलना रंग की है, फलना कलर की है, फलना मेक है, फलना इंजन नंबर ये है, चेचिस नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो इस तरह की गाड़ी जैसे ही कदम कुआं में चोरी की हुई तो वो व्यक्ति कदम कुआं से उसी गाड़ी से वो पिरभोर होते हुए अशोक राज, दीघा, बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली, सचिवालय और कहें जो जक्कनपुर होते हुए लगभग 12 से 14 थाना क्षेत्रों में उसने भ्रमण किया, लेकिन कहीं नहीं रुकी। अब आपने मेरी खबर पढ़ी होगी, उसका हेडलाइन है जो आँख खोलकर सोती है पटना पुलिस। कल इसका जीता जागता उदाहरण मैं क्या कहूँ, खुद पटना के सीनियर एसपी ने खुद अपनी नंगी आंखों से देखा जो किस तरह उनके पटना के पुलिस है सोती हुई दिखी। वो शाम में एक मैसेज, पटना के सीनियर एसपी शाम में एक मैसेज फ्लैश करते हैं, गाड़ी का नंबर फ्लैश करते हैं अपने ही कहें जो वायरलेस से, अपनी गाड़ी के वायरलेस से, और वो गाड़ी आगे आगे चलती है, उसके पीछे उनकी भी गाड़ी रहती है। वो पूरा ये मॉक ड्रिल था। वायरलेस पर इतनी बड़ी घटना होने के 24 घंटे के बाद क्या उनकी पुलिस एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई, एक्टिव हुई कि नहीं हुई, इसको जांचने के लिए सीनियर एसपी खुद इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनते हैं। वो अटल पथ होते हुए, जेपी सेतु होते हुए बहुत आगे तक निकल जाते हैं, लेकिन उस गाड़ी को किसी ने न रोका, न किसी 112 नंबर के मोबाइल ने रोका, न कोई थाना का पदाधिकारी रोका, न थाना की गश्ती गाड़ी रुकी। वो गाड़ी आराम से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच गई। इस चीज़ में सीनियर एसपी ने उस रास्ते में तैनात सभी मोबाइल, सभी 112 के लोगों को चेक किया,
सबसे पूछा गया जो इस नंबर की गाड़ी फ्लैश हुई है, पकड़ी गई है, कहीं आपने जाते हुए देखा है कि नहीं देखा है। सबने कहा नहीं देखा सर, हमको पता भी नहीं ये नंबर कब फ्लैश हुआ, कैसे हुआ। और इस कवायद में सीनियर एसपी को सब कुछ दिख गया जो उनकी पटना पुलिस कितनी एक्टिव है। अब एक व्यक्ति अगर सीनियर एसपी और आईजी डीआईजी अगर क्राइम कंट्रोल में है तो सिस्टम कहाँ रहेगा। तो इसका मतलब सिस्टम पूरी तरह से फेल्योर है, और सिस्टम कोई एक दिन में ये फेल्योर नहीं होता है। इसमें ये सिस्टम फेल्योर होने में कई वर्ष लगते हैं। हम तो इसके पीछे के जो पटना के एसएसपी हैं उनको भी इसमें उतना ही मानते हैं जो इस सिस्टम को फेल करने में। तो आखिर लगता है वायरलेस का उपयोग कई वर्षों से नहीं हुआ। वायरलेस का उपयोग अगर होता तो पटना पुलिस में जो बैठे, थाने में सरिस्ता में जो लोग हैं, गश्ती गाड़ी में जो बैठे हुए लोग हैं, वो इसको ज़रूर समझ पाते। लेकिन कल की कवायद के बाद सीनियर एसपी पटना ने उस इलाके के सभी जितने भी पुलिसकर्मी थे 12 लोगों को निलंबित कर दिया। और उस समय और वहाँ के थानेदारों से सो कॉज भी पूछा गया जो आखिर आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। तो ये थी पटना पुलिस की कवायद। इसी बीच में और इसको लेकर के आपको याद होगा जो पटना में जो शूट आउट हुआ था, दिन दहाड़े 8 गोलियां चली थी बोरिंग रोड में, उसके उसी दिन पटना के सीनियर एसपी ने भी माना था जो कुछ खामियां हैं वायरलेस सिस्टम में। वायरलेस सिस्टम में जो मैसेज जो मिलता है वो जहां तक जैसे पहुंचना चाहिए वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है। और आइए आपको सुनवाते हैं जो पटना के सीनियर एसपी ने क्या कुछ कहा था उस दिन। देखिए, नंबर तो अलॉट किया ही जाता है, लगा नहीं रहे हैं लोग तो इस पर हम लोग कार्रवाई अलग से करते हैं। आज की जो घटना हुई है इसमें बेसिकली जो वायरलेस कम्युनिकेशन किया गया मेरे स्तर से, जो पहली सूचना प्राप्त हुई उसके बाद वायरलेस को मैसेज किया गया, तो वायरलेस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं सही ढंग से, कारगर ढंग से जहाँ तक पहुँचना था, जिनको रिसीव होना था और जिनको उसमें एक्ट अपॉन करना था, उन लोगों ने नहीं किया है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उन लोगों को अभी निलंबन किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। आगे और भी लोग जो इसमें दिखेंगे जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर भी अनुशासन चाहिए। अब आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक वीडियो में फायरिंग करने वाला स्कॉर्पियो भी दिख रहा है, एक गाड़ी में उसके पीछे बैठे हुए एक एडीजी भी है, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। वो उस गाड़ी को देखते भी हैं, उनका ड्राइवर भी देखता है, वो अपने कहें जो ड्राइवर को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी वो पीछा करते के दौरान वो स्कॉर्पियो निकल जाता है। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो लेटेस्ट वीडियो है जो आज मार्केट में आया है। जो वो व्यक्ति जो है स्कॉर्पियो वाला पुल पे चढ़ा हुआ है, वो पुल का रास्ता जाता है जीपीओ की तरफ, एक रास्ता निकलता है क्योंकि लोहिया पथ चक्र इतना घुमावदार है, तो एक वो रास्ता गया है जीपीओ की तरफ, मतलब कहें जो सेंट्रल आईबी के ऑफिस तरफ या स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पास जाके निकलता है, और एक बीच से ही रास्ता कट होता है हड़ताली के लिए, मतलब बेली रोड के लिए। अब वो किस रास्ते पे निकल गया ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस वीडियो में एक खास चीज़ है, मैं आपको दिखाते हैं। जो वो व्यक्ति जो है वो हाथ निकालता है, एक व्यक्ति गाड़ी से उतरता है, वो वहाँ पे एक तरह से कहें जो बंदूक दिखाता है, फिर गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में बैठने के बाद वो निकलता है, हवा में फायरिंग करता है, और उस गाड़ी से 200 मीटर की दूरी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी भी दिख रही है, ट्रिपल स्टार हम दिखाएंगे आपको। तो देखिए वो ट्रिपल स्टार दिख रहा है, मतलब कितनी कम दूरी है। अब इसका तो ये साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अपराधी कितने बेखौफ हैं, उनके अंदर डर नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। इसको लेकर के पटना पुलिस या बिहार पुलिस अभी बहुत अलर्ट मोड में है, एसटीएफ भी लग गई है। जो आखिर ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं कि इसमें साफ चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उतना के आधार पर लोग ढूंढ सकते हैं। गाड़ी का नंबर नहीं है, गाड़ी का नंबर रहता तो और ज़्यादा रहता। लेकिन एक चीज़ तो है, जो वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो लोकल लोग उनके टारगेट में थे, और लोकल लोग इसलिए टारगेट में थे जो कुछ घंटे पहले एक गाड़ी से उस स्कॉर्पियो वाले की नोकझोंक हुई थी हल्की टक्कर के बाद, और नोकझोंक में मोहल्ले वाले ने उस जो व्यक्ति था जिसके साथ स्कॉर्पियो वाले की टक्कर हुई थी उसका साथ देते हैं। इसी खीस में मोहल्ले वाले को मतलब कहें जो एक तरह से एम करके इन लोगों ने फायरिंग की। आपने देखा होगा ये वीडियो में जब फायरिंग करता है तो ऊपर से उस बालकोनी से कुछ फेंका गया है स्कॉर्पियो पर, सब कुछ साफ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ है, तो इतना के बावजूद भी मतलब
18 लोग पिछले 24 से 36 घंटे में सस्पेंड हो गए। और मेरा दावा ये ज़रूर है, अगर सीनियर एसपी 2 दिन के बाद फिर ये मॉक ड्रिल करेंगे, फिर एक गाड़ी को छोड़ते हैं, फिर वो गाड़ी को अपनी दिशा में भेजते हैं रिट्रीट की तरफ, जो फलना गाड़ी, फलना नंबर की गाड़ी, फलना रंग की गाड़ी ये जा रही है, और इसको तुरंत इंटरसेप्ट किया जाए, फिर पटना पुलिस फेल हो जाएगी। लेकिन आखिर ये क्यों, कैसे? इसका सबसे मुख्य कारण है एंड्रॉयड फ़ोन। क्योंकि आप चौक चौराहे पे जाइए पटना में, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की महिला हो या पुरुष हों, वो रील्स बनाते, रील्स देखते, एंड्रॉयड फ़ोन में सब कुछ देखते हुए। इवन थाने में बैठ के जो पदाधिकारी हैं, जो केस डायरी लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं वो फ़ोन में व्यस्त हैं। जो गश्ती मोबाइल में जो गाड़ी में जो दरोगा हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, इवन उनके सिपाही हैं, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन में व्यस्त हैं। इस एंड्रॉयड फ़ोन ने पूरे सिस्टम को एक चौक कर दिया है। और जबकि डीजीपी का आदेश था जो एंड्रॉयड फ़ोन पुलिस यूज नहीं करेगी, खासकर ट्रैफिक पुलिस, लेकिन सबसे अधिक पटना में पुलिस अगर यूज कर रही है तो एंड्रॉयड फ़ोन, खासकर ट्रैफिक पुलिस। पटना के कई ऐसे इलाके हैं, मैंने कई पदाधिकारियों से चर्चा भी की है, तो यहाँ पे ट्रैफिक के लोग रेगुलेशन में कम, फ़ोटो खींचने में ज़्यादा व्यस्त है। शायद एक आपको फिल्म का एक गाना भी याद होगा, तो खींच मेरी फ़ोटो। तो पटना में लेडी पुलिसकर्मी जो हैं, जो ट्रैफिक वाली, वो फ़ोटो खींचने में, आपकी गाड़ी रुकी भी नहीं, गाड़ी न्यूट्रल में आया भी नहीं है, लेडी कांस्टेबल कैमरा लेके तैयार है आपके गाड़ी आपका फ़ोटो लेने के लिए। लेकिन इन सब सिस्टमों को से ऊपर उठना होगा, तब जाके पटना पुलिसिंग या पटना पुलिस से सीनियर एसपी ने मॉक ड्रिल तो किया। मॉक ड्रिल के बाद ये मैसेज भी गया पटना पुलिस में। यही नहीं, हम इस चीज़ को कह के ये पूरे बिहार में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आने वाला समय है चुनाव का, और चुनाव के दौरान जो अपराधी गिरोह या कहें जो माफिया कहें जो एक तरह से आगे आते हैं, उनका कहें जो एक तरह से वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों को पहले आगे आना होगा, तब जाके उनके मातहत लोग उनके पीछे उनके लाइन में लगेंगे। लेकिन इसके लिए आगे आना होगा। दर्शकों, अब दीजिए इजाज़त। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।